सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों। पिछली कक्षा में हमने जाना कुछ प्रश्नोत्तरों को और आज हम जानेंगे शेष प्रश्नोत्तर। तो आइए प्रारंभ करते हैं छात्रों। प्रश्न है, आपने ये व्यंग पढ़ा, इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बातें आकर्षित करती हैं? उत्तर है, मुझे इस व्यंग रचना को पढ़कर निम्नलिखित बातें आकर्षित करती हैं। नंबर 1 है, लेखक की व्यंग शैली आकर्षक, गंभीर एवं गूढ़ अर्थ लिए हुए है, जो समाज की कृत्रिम एवं शोषक व्यवस्था पर प्रहार करती है। सेकंड नंबर है, लेखक ने अपने व्यंग को विस्तार से समझाया है और उसकी ये विस्तारण शैली किसी भी तरह के पाठक को लेखक को समझने में सहायता करती है। नंबर 3 है, लेखक की संवाद शैली और बात से बात निकालने की प्रवृत्ति अत्यंत प्रभावी है। लेखक पूरी रचना में पाठक का लेख के साथ एक अप्रत्यक्ष संवाद स्थापित करता चलता है, जिससे पाठक की सहजता एवं रुचि दोनों बनी रहती है। जैसे लेख का आरंभ प्रेमचंद के फटे जूते से होता है, लेखक वह प्रेमचंद के पूरे व्यक्तित्व को उसमें समेट लेता है। दूसरा प्रश्न है, पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया गया होगा? उत्तर है, टीला शब्द रास्ते की रुकावट का प्रतीक है। पाठ में टीले शब्द का प्रयोग व्यक्ति के जीवन में आने वाली कठिनाइयों, संघर्षों एवं असुविधाओं के लिए किया गया है। अनेक बुराइयां, कुरीतियां और भ्रष्ट आचरण जीवन की सहज गति को बाधित कर देते हैं, जैसे शोषण, अन्याय, छुआछूत, जातिपात आदि। रचना और अभिव्यक्ति वाले प्रश्न भी देख लीजिए। प्रश्न है, प्रेमचंद के फटे जूते को आधार बनाकर परसाई जी ने ये व्यंग लिखा है। आप भी किसी व्यक्ति की पोशाक को आधार बनाकर एक व्यंग लिखिए। तो विद्यार्थियों, ये आपको स्वयं लिखना है। किसी भी व्यक्ति की आप पोशाक ले लें, उस पर आपको एक व्यंग स्वयं ही लिखना है। दूसरा प्रश्न है, आपकी दृष्टि में वेशभूषा के प्रति लोगों की सोच में आज क्या परिवर्तन आया है? उत्तर है, आजकल लोग अपनी वेशभूषा के प्रति अत्यंत सतर्क एवं आधुनिक दृष्टिकोण रखते हैं। लोगों को लगने लगा है कि वेशभूषा व्यक्तित्व की पहली छाप होती है, जो सामने वाले को प्रभावित करती है। लोग इस बात को लेकर अत्यंत संवेदनशील हो गए हैं। वेशभूषा के कारण लोगों के व्यवहार में अंतर आ जाता है। समाज के सभी वर्ग एवं समुदाय के लोग अब अपनी वेशभूषा के प्रति अत्यधिक सचेत रहते हैं तथा उसके माध्यम से सामने वाले व्यक्ति को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। भाषा अध्ययन में देख लीजिए। भाषा अध्ययन में पाठ में आए मुहावरे छांटिए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। हौसला पस्त करना उत्तर है। उत्साह नष्ट करना, भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन ने विपक्षी टीम के हौसले पस्त कर दिए। ठोकर मारना, चोट करना, आज की राजनीति में गरीबों के पेट पर ठोकर मारने का प्रचलन आम हो गया है। पहाड़ फोड़ना, बाधाएं नष्ट करना, प्रेमचंद सरीखे रचनाकार पहाड़ फोड़ने में विश्वास करते थे, उससे बचकर निकलने में नहीं। टीला खड़ा होना, बाधाएं आना, जीवन में कठिनाइयां छोटे छोटे टीलों के समान खड़ी होती रहती हैं। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के व्यक्तित्व को उभारने के लिए लेखक ने किन विशेषणों का उपयोग किया है? उनकी सूची बनाइए। तो प्रेमचंद के व्यक्तित्व को उभारने वाले निम्न विशेषणों का प्रयोग इस पाठ में किया गया है। सबसे पहला है महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, जनता के लेखक और साहित्यिक पुरखे। पाठ्येतर सक्रियता, महात्मा गांधी की भी अपनी वेशभूषा के प्रति एक अलग सोच रखते थे। इसके पीछे क्या कारण रहे होंगे, पता लगाइए। तो छात्रों, ये आपको उत्तर पुस्तिका में नहीं लिखने हैं, आपको प्रश्न 10 तक ही उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करने हैं। आज के लिए छात्रों इतना ही, और जो भी आपको परेशानी आ रही है या फिर समझ नहीं आ रहा है, उसका भी निस्तारण किया जाएगा। विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।